खटीमा सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। खटीमा वो पहुंचे जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की और खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो आंदोलनकारियों की स्मृति में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खटीमा में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आंदोलनकारी शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया तो जिला अस्पताल चंपावत में यह उद्घाटन किया गया। सीएम ने मरीजों के लिए बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं और सीएम जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हुए नजर आए। तो आदर्श जनपद बनाने की ओर चंपावत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ सीएम ने 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उपलब्ध मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जनपद बनने की ओर जिला चंपावत तेजी से बढ़ रहा है। जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनपद में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा से जहां एक और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी, वहीं आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना भी एक कदम और अग्रसित होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल लगातार आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल बन रहा है। सिटी स्कैन मशीन संचालित होने के बाद जनपद के मरीजों को बाहरी जनपदों के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने देश के 10 प्रदेशों में 12 स्मार्ट औद्योगिक नगर की स्थापना करने की बात कही है। इन 12 स्मार्ट औद्योगिक नगर के लिए भारत सरकार 28,602 करोड़ खर्च करेगी। इसमें से एक स्मार्ट औद्योगिक नगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील क्षेत्र के ग्राम खुरपिया में स्थापित किया जाएगा। खुरपिया फार्म की 1002 एकड़ भूमि में 1,256 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि मैं कई राज्यों में औद्योगिक शहर बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया में स्थित होगा। ये रोजगार भी पैदा करेगा। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश भर के अंदर जो कुछ प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक शहर बसाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड पार्क बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें से एक हमारा किच्छा में खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में उसको भी उसमें चयन हुआ है और उसके चयन होने से लगभग 25,000-28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इंडस्ट्री आएगी, अन्य जो है उपक्रम वहाँ पर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और साथ में 75,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को विशेषकर वहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है और उत्तराखंड बनने के बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा औद्योगिकरण हमारे यहाँ पर होगा। निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी एक इससे नई उड़ान मिलेगी। तो उत्तराखंड दौरे पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और उपराष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन आज है। तो देहरादून और ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रमों में शिरकत जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। तो आज RIMC फिर ऋषिकेश एम्स उपराष्ट्रपति धनखड़ जाएंगे।
एम्स में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधा लगाते हुए भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज वो RIMC और उसके बाद ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगे और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण करते हुए भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर उत्तराखंड में DM ADM के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। भारत निर्वाचन आयोग की लेनी होगी अब NOC और मुख्य सचिव को निर्देश में कहा गया है कि निर्वाचन से जुड़े विभागों में तैनाती की जाए। रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने तबादले पर रोक लगा दी है। मतदाता निर्वाचक नामावली पुनर्निरीक्षण कार्य चल रहा है। निर्वाचन से कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई है, तो अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर यह रोक लगा दी गई है। आयोग की NOC के बाद ये तबादले हो सकेंगे। इस दायरे में DM और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने तबादलों पर रोक लगा दी है। मतदाता निर्वाचक नामावली पुनर्निरीक्षण को लेकर यह रोक लगाई गई है। निर्वाचन से कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई है। तो उत्तराखंड में DM ADM के ट्रांसफर पर रोक लग गई। तो अब भारत निर्वाचन आयोग की NOC लेनी होगी। निर्वाचन से जुड़े विभागों में तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए। उधर हल्द्वानी शहर में बढ़ते अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर यह अभियान शहर के कई क्षेत्रों में चलाया गया। तो अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। शहर में कई इलाकों में पुलिस की टीमों ने रात गश्त करते हुए संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। खासतौर पर उन स्थानों पर ध्यान दिया गया जहां असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और कई जगहों पर दस्तावेजों की जाँच भी की। तो वहीं CO सिटी नितिन लोनी ने माता और बहनों से चैनल के जरिए एक अपील की है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड पुलिस के पेज पर गोरा शक्ति ऐप है, उसके पैनिक बटन का इस्तेमाल करें, जिससे एक GPS ट्रैकिंग भी होती है और तुरंत पुलिस आपकी सहायता के लिए वहां पर पहुंच जाएगी। पिछले 5 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये आगे भी चलाया जाएगा। इसमें जितने भी इस तरह के साइलेंसर और जितने भी रैश ड्राइविंग वाले हैं और इस तरह से मनचले युवक जो हैं, इन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जो गाड़ियों में काली फिल्म लगा के रखते हैं या ये साइलेंसर वगैरह जितने भी हैं, बिना हेलमेट के ड्रंकन ड्राइविंग के जितने केसेस हैं, ओवर स्पीडिंग के हैं, इन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। इसमें गाड़ियां सीज करी जा रही है, चालान करे जा रहे हैं। यूनिटिव लेवल पे तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रिवेंटिव के तौर पे एक मैसेज देना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि हमारा उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन है, माताओं बहनों से अपील है कि उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन में हमारा गौरा शक्ति इंटरफेस है, उसमें SOS बटन है, पैनिक बटन है, उसका कृपया इस्तेमाल करें। उस बटन के माध्यम से GPS ट्रैकिंग भी होती है और उसमें कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से पहले हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी परेशानी होती, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती, घबराएं नहीं, 112 नंबर है, तुरंत उस पर कॉल करें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उधर अवैध रूप से किए जा रहे 8 निर्माण सील कर दिए गए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने यह अभियान चलाया। निर्माणाधीन भवनों पर यह सीलिंग की कार्रवाई की गई। तो सीलिंग से छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद रोड पर निर्माण कार्यों को नोटिस देकर बंद करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणों को अभियान चलाकर सील कर दिया। अलग अलग स्थानों पर 8 निर्माणाधीन भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई करते हुए HRDA की टीम ने नोटिस चस्पा कर दी। तो सीलिंग से छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। HRDA के उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह ने बताया कि श्यामपुर क्षेत्र में नजीबाबाद रोड पर 8 बड़े निर्माण कार्यों को नोटिस देकर बंद करने के निर्देश दिए गए, लेकिन मौके पर निर्माण लगातार जारी है। इसके बाद इन्हें सील करने के लिए नोटिस जारी किए गए। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणों को सील कर दिया। बताया कि गुंजन पहाड़िया और चुग नाम के व्यक्ति के कॉटेज निर्माण को सील कर दिया गया है। इस तरह सुरेश के निर्माणाधीन दुकान सीज की गई है।
साध्वी अर्चना और बैकुंठ धाम की तरफ से किए जा रहे आश्रम निर्माण और अनिल गुप्ता, राज सिंह और एक अन्य व्यक्ति की तरफ से किए जा रहे आवासीय निर्माण को सील किया गया है। सभी को सील कर किसी भी दशा में क्षतिग्रस्त न करने की हिदायत दी गई। उधर संघर्ष समिति के सदस्यों ने मशाल जुलूस निकाला तो गैरसैंण व्यापार संघ की मशाल जुलूस में शामिल हुए। 1 सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली होनी है। कई जिलों में गैरसैंण आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को समर्थन दिया गया है। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति के सदस्यों सहित गैरसैंण व्यापार संघ ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान स्थानीय नागरिकों सहित विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। तो रामलीला मैदान गैरसैंण से डाक बंगला रोड होते हुए मुख्य बाजार तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान मूल निवास लागू करो, बोल पहाड़ी, हल्ला बोल के नारों से पूरा नगर गुंजयमान हो उठा। बता दें कि सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली का आयोजन होना है, जिसको लेकर उत्तराखंड के कई जिलों से आंदोलनकारी गैरसैंण पहुंच रहे हैं। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। आज राजनीतिक दल और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के लोग मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर सदस्यता दिलवाएंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अभियान की जानकारी देते हुए बातें बोली। एक नौजवान को इसी तरीके से पकड़कर तंग करा है, पूरी रात कांग्रेस लड़ी है। आयोग का स्वागत है हमारे भी। अभी जब सत्र चला और सदन की कार्रवाई चल रही थी, कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से आपके हमारे सम्मानित विधायक। आगे बढ़ते हैं। जिला सेवा योजन विभाग द्वारा हरिद्वार में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन दिए। किर्बी, LIC, स्काई स्पेस जैसी नामी कंपनियों समेत आधा दर्जन कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए और 250 खाली पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। तो जगजीतपुर स्थित जिला सेवा योजन कार्यालय में आयोजित इस रोजगार मेले में युवाओं को खासा उत्साहित भी देखा गया। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियों ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर निकाले हैं और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए और 250 खाली पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। तो जगजीतपुर स्थित जिला सेवा योजन कार्यालय में आयोजित इस रोजगार मेले में युवाओं का उत्साह देखा गया। रिक्तियाँ तो 250 के लगभग हैं और चयन प्रक्रिया चली रही है। आप देख रहे हैं सुबह 10:15 के लगभग 10:15 पर वो प्रारंभ हो चुका है चयन प्रक्रिया। इसमें मुख्यतः किर्बी, LIC, स्काई स्पेस और उसके अतिरिक्त 3-4 कंपनियां और प्रतिभाग कर रही हैं। युवा तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% के या उससे भी अधिक संख्या में हरिद्वार जनपद के ही हमारे बालक बालिका आए हुए हैं। इसमें हाई स्कूल इंटर लेवल की बच्चियां भी प्रतिभाग कर सकती है LIC के लिए, और ITI अप्रेंटिसशिप के लिए है, ITI अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए भी है और हाई स्कूल इंटर के लिए भी है और स्नातक के लिए भी है। रिक्तियाँ तो 250 के लगभग हैं। उधर हरिद्वार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर 2 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए।
तो दोनों ट्रेनों में 14 कोच लगेंगे। हरिद्वार से दिल्ली शादरा ट्रेन का संचालन होगा। सोमवार शाम को 4:45 पर यह संचालन होगा। वहीं हरिद्वार से भटिंडा ट्रेन का संचालन सोमवार शाम को 5:20 पर होगा। तो यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ये 2 अतिरिक्त ट्रेनें यहां पर चलाई हैं। सोमवती अमावस्या के मौके पर भीड़ के मद्देनज़र ये विशेष ट्रेन यहां पर चलाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, तो ऐसे में सोमवती अमावस्या पर 2 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार से सीधे शादरा के लिए विशेष ट्रेन चलेगी। वहीं हरिद्वार से भटिंडा के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाएगी। उधर दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने आज हरिद्वार के विकास भवन में जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जल निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो बैठक के दौरान मंत्री आर्य ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। पिछले दिनों हरिद्वार में चुनाव होने के कारण ये बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सभी अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन विशेषकर पेयजल विभाग की पूरी बैठक थी, और क्योंकि पिछले समय से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर जल और हर नल जल की योजना थी, उसका काम किस स्थिति तक पहुंचा उसकी समीक्षात्मक बैठक आज बुलाई गई थी। क्योंकि हरिद्वार से पिछले दिनों पूरे देश में चुनाव का वातावरण था, तो वो हरिद्वार में भी था, आचार संहिता लगी थी। उसके बाद हरिद्वार में पूरा जो कांवड़ यात्रा चली थी, तो इस कारण हरिद्वार में बैठक करने में थोड़ा विलंब था। आज पहले अधिकारियों के साथ मेरी परिचयात्मक बैठक हुई, इन योजनाओं में किस प्रकार का काम चल रहा है उसकी आज मैंने समीक्षा बैठक ली है, और जल जीवन मिशन का काम नवंबर तक कंप्लीट हो इस बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है। और मैंने कहा कि उन्होंने लिखित जो आदेश दिया वो नवंबर तक का दिया है। मैंने उनको कहा कि आप लिखित में नवंबर कह रहे हैं, लेकिन उसको अक्टूबर तक कंप्लीट हो, इस तरह के आज निर्देश दिए हैं। आज जो जल जीवन उधर अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला धार्मिक आस्था, राज्य की संस्कृति, आर्थिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मेला सालों से पारंपरिक रूप से चल रहा है। इस साल मेले की भव्यता को लेकर संशय बना हुआ है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति आमने सामने है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन पर सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। लगातार बहुत सुंदर मेला और अपनी भव्यता को लिए हुए चलता आ रहा है। जैसा कि वर्तमान में देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को धर्मवादी पार्टी कहती है, और जिनके प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सारे धार्मिक स्थलों को हम, उनकी मान्यताओं को हम एक स्तर पर ले जाएंगे, एक स्तर पर निखारेंगे, वहीं दूसरी ओर इस माँ अल्मोड़ा नंदा देवी के इस मेले को इस बार जो है विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत वर्षों से